प्रिय छात्राओं, स्वस्थ रहो। आज हम समास के भेदों में बहुव्रीहि समास समझेंगे। बहुव्रीहि समास की यह विशेषता है कि इसमें जो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों ही प्रधान नहीं होते। दोनों का कोई मतलब नहीं है। अर्थ किसी तीसरे का ही निकलता है। दोनों पद किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं, किसी तीसरे अर्थ को बताते हैं। जो शब्द दिए हुए हैं उनसे कोई मतलब नहीं, उनके अर्थ का कोई महत्व नहीं। मुख्य अर्थ तो कोई तीसरा ही निकलता है। जैसे नीलकंठ शब्द है तो नीलकंठ का समास विग्रह इस तरह से होगा, नीला है कंठ जिसका वह। अर्थात भगवान शिव को भी हम नीलकंठ के नाम से जानते हैं। इसी तरह से चक्रपाणि, चक्र है पाणी में जिसके, पाणी हाथ अर्थ होता है, तो जिसके हाथ में चक्र है ऐसा कौन है? तो बोल रहे भगवान विष्णु। एक बात का ध्यान रखिए, इस समास के अंदर अधिक से अधिक, मैं कहूँ कि 90% शब्द जो हैं वो किसी देवी देवता के नाम पर ही होंगे। जो समस्त पद है वो किसी न किसी देवी देवता के नाम पर ही होगा। तो यहाँ आपने देखा कि नील का कोई अर्थ नहीं है, कंठ का कोई महत्व नहीं है, ये तो शिव जी की बात कर रहे हैं। चक्र और पाणी, इन दोनों के शब्दों से हमको कोई महत्व नहीं है। यहाँ तो विष्णु की बात की जा रही है, चक्र की बात नहीं की जा रही, हाथ की बात नहीं की जा रही। यहाँ तो भगवान विष्णु की बात की जा रही है। अब एक विशेष बात कि समस्त पद का आप जब पहचान करते हैं तो उसका विग्रह जिस रूप में करेंगे उसी रूप में आपको उसका समास का भेद मिलेगा। कहने का मतलब है कि समस्त पद की पहचान किस समास के रूप में होगी, यह उनके विग्रह से ही, उसके विग्रह पर ही निर्भर करता है, उसके विग्रह से ही पता चलता है। जैसे शब्द है त्रिनेत्र। अब देखो, त्रिनेत्र एक शब्द दिया है, अगर मैं इसका समास विग्रह करूं तीन नेत्रों वाला तो हो गया कर्मधारय समास। अगर मैं इसका समास विग्रह करूं तीन नेत्रों का समूह, तो आप सभी जानते हैं तीन संख्यावाचक हो गया, तो ये हो गया द्विगु समास। अगर मैं करूं तीन नेत्र हैं जिसके वह, तो ये तो कोई तीसरा, तीन नेत्र किसके हैं? तो बोले भगवान शिव के, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आप जिस तरह का समास का विग्रह करेंगे उसके अनुसार उसके भेद को दर्शाएंगे। अब आपका होमवर्क, तो आज आपको इन समासों का विग्रह करना है। समास है सत्याग्रह, नीलकंठ, घुड़दौड़, रातों रात, पुरुषोत्तम। इससे संबंधित एक्सरसाइज आपको असाइनमेंट के तौर पर भी दी गई है, आप याद कीजिए। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।